नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट विद एसबी में। आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको बता दूं मेरा नाम सुशांत बख्शी है। एनएसई जो डाटा प्रोवाइड करता है उसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि अगले दिन मार्केट कैसे कामकाज कर सकेगी। और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, इसलिए आपने कुछ भी खरीदना बेचना हो अपने विवेक का इस्तेमाल करो या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, आज दो चीज़ें हमने पकड़ी, दोनों ठीक रही। हालांकि 3-4 दिन हुए हैं इस मंथ की एक्सपायरी को शुरू हुए। मेरा व्यू जब से शुरू हुई है नेगेटिव है। मेरे जो स्पेशल ग्रुप के मेंबर हैं, ऑल दो ट्रेड मैंने आज भी कोई शेयर नहीं किया उनके साथ, लेकिन सुबह ही उनको आगाह कर दिया था कॉल मत खरीदना, और नेगेटिव मुझे लग रही है मार्केट, पुट्स जो है वो चल सकती हैं, सारी चीज़ें ओपन है। उसके बाद जब आरबीआई गवर्नर की बात आई कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो एडवांस में मैंने उनको ये बता दिया कि रेट हाइक की न्यूज़ आ सकती है जो नेगेटिव होगी मार्केट के लिए। और फिर जो दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल है मार्केट से 10 भी, वहाँ पे भी पोस्ट किया मैंने, ताकि मेरे सारे दोस्त जो है कॉल में ना फंस जाएं। और आपका पता नहीं मुझे आप फंसे या नहीं फंसे, फंसे हो तो बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, नहीं फंसे तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। और बड़े प्लेयर से पंगा नहीं लेना चाहिए। मार्केट नेगेटिव हो चली है, 3-4 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूँ नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। सरप्राइज आया, आउट ऑफ द बॉक्स आया। यही गवर्नर थे 2 हफ्ते पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले इनको कुछ भी नेगेटिव नज़र नहीं आया। आज एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जो है सरप्राइज आया, रेट कट हो गया, रेट बढ़ गए, 400 पॉइंट निफ्टी डूब गई, 900 पॉइंट के लगभग बैंक निफ्टी चली गई। अब क्या ये इसको आप क्या नाम दोगे? मैं तो इसको क्लियर कट बोलूँगा कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो रिटेलर को लगे हुए हैं अपना चमकाने में, और वो रिटेलर चमक भी रहा है। अब आगे डाटा में भी देखोगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और रिटेलर ने आज क्या किया। चलते हैं एक बार डाटा भी नज़र मार लेते हैं। और मेरे भाई दोस्त जिन्होंने कुछ नहीं किया, पैसे बच गए होंगे, बच गए तो आपकी लॉटरी लग गई, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। और जो कॉल में बैठ गए उनकी कॉल जीरो होने वाली हैं। 3 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट, 3,84,000 कंट्रैक्ट जो है रिटेलर खरीद के गया, जिसमें 3 लाख कंट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं, और पुट 31,000 कंट्रैक्ट बेचे हैं, यहाँ तेज़ी की पोजीशन बनाई है। इंडेक्स फ्यूचर 34,000 कंट्रैक्ट खरीदे हैं, 1 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट यहाँ पे आ गए हैं, और स्टॉक फ्यूचर 1105 कंट्रैक्ट बेचे हैं। एफआईआई नेगेटिव व्यू, प्रॉस ज़बरदस्त नेगेटिव, डीआईआई मिक्स व्यू लेके गए हैं। नेट बेसिस पे रिटेलर 1 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट, 1,06,000 कंट्रैक्ट। और दोस्तों मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा, सबसे पहले सबसे स्टीक जो है मेरे बाद दोस्त जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे बने हुए हैं उनको पहले ही बता दिया था कि रेट बढ़ने वाले हैं। रीज़न, मैंने कई ऐसे मूवमेंट देखी हैं, ऐसा एक बार पास्ट में भी हो चुका है। स्पेशल आरबीआई ने अनाउंस करना था, आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और रेट बढ़ा दिए गए, और ये तकरीबन 12-15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे मुझे अंदाज़ा लगा कि क्योंकि अगर आरबीआई अब कुछ तो ऐसा करने आना नहीं था, लिक्विडिटी तो मार्केट में डालनी नहीं थी, तो कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल था, तो यही समझ में आ रहा था ये चीज़ हो सकती है इम्पॉर्टेंट। और सुबह से अगर आप कमेंट्री देखोगे तो जी बिजनेस की या अनिल सिंघवी की, वो 17,300 17,500 की बातें कर रहे थे, जबकि डाटा जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। डाटा तो 17,200 भी जो है वो ऊपर जाने को तैयार नहीं था। कल हमने क्लियर कट बोला भी था। और आप देखिए 35,200 यही लेवल हमने निकाला था बैंक निफ्टी में, जहाँ पे बैंक निफ्टी रुक सकती है, और आप देखिए एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स के आसपास आके बैंक निफ्टी रुकी है। तो जो ये बंदे हैं, अब आरबीआई गवर्नर मीटिंग करने आ रहा है, इनमें से एक भी चैनल वाले ने प्रिडिक्ट करके ये नहीं कहा कि रेट हाइक हो सकता है, ताकि रिटेलर जो है बच जाता। और यहाँ पे देखिए दबा के प्रॉस ने मौके का फ़ायदा उठाया, 4,36,000 कंट्रैक्ट बेच दिए, और 3,84,000 खाली रिटेलर ने खरीदे हैं। मतलब 3 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट इसी ने खरीदे हैं। एफआईआई नाम मात्र लॉन्ग। अब देखिए सुबह क्या परसों का क्या सिनेरियो था, मैक्सिमम एफआईआई बेच के गया माल, 68,000 कंट्रैक्ट, और फेड की पॉलिसी से पहले 74,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट। अब ये मूर्ख तो नहीं है एफआईआई, ये हमें लगता है कि ये मूर्ख है और रिटेलर इनको ट्रैप कर लेगा। वो दिन डूबा कि जब जो है रिटेलर एफआईआई को ट्रैप कर लेगा।
इनको हवा पे चढ़ाया हुआ है तीसरी महाशक्ति बता बता के। तो तीसरी महाशक्ति को ही जो है मक्खन मलाई लगा लगा के जो है इनको डेली जो है लूटा जा रहा है। प्रास 15,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे, और प्रास को आज ज़्यादा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनका सिर्फ काम था कॉल बेचना, और वो दबा के कॉल बेचते रहे। आप देखिए पुट नाम मात्री है, 20 कंट्रैक्ट माइनस हैं, बाकी सब इन्होंने जो है स्क्योर ऑफ कर दी। 3,20,000 कंट्रैक्ट अगर पुट रिटेलर ने बेचे, आप देखिए कुछ लॉन्ग क्लोज किए हैं, कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए हैं, और 3,20,000 कंट्रैक्ट जो है ये सेल साइड पे हैं। अच्छा खासा नंबर है, मैक्सिमम FII के पास है, वो आज भी पुट खरीद के गए हैं। 31,000 कंट्रैक्ट, 2,89,000 कंट्रैक्ट इनके पास है, 31,000 DII के पास है, 20 कंट्रैक्ट जो है प्रास बेच के गया हुआ है। और स्टॉक फ्यूचर में 13,30,000 कंट्रैक्ट जो है रिटेलर के पास हैं लॉन्ग साइड में, 1,04,000 कंट्रैक्ट जो है FII लॉन्ग साइड पे है, 1,19,000 में से 1,04,000, और प्रास 2,17,000 इसने भी बढ़ाया है, और DII ने कोई भी खास जो है एक्टिविटी नहीं की है। और दोस्तों एक चीज़ और है जो आज की कमेंट्री में, RBI की कमेंट्री में देखने को सुनने को आपको समझ में आएगी, उनको महंगाई दर और बढ़ने का आशंका है। और ये चीज़ मैंने स्पेशली एनालिसिस अपना किया था, बोला भी था कि असल में महंगाई देखो, आपकी एक प्रॉब्लम शायद रहती होगी कि आप जो मैं वीडियो स्पेशल भी पोस्ट करता हूँ वो देखते नहीं हो, और अगर आप हर वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको क्रिप्टो पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, आपको मार्केट पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स के वीडियोस पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ आएगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है और स्टॉक मार्केट क्या करेगी। स्टॉक मार्केट एक इंडेक्स है जो सारे वर्ल्ड के जो चीज़ें चलती हैं उसका एक निचोड़ है। तो आप अगर उनको इग्नोर करोगे और खाली यहाँ कालपुट पे ध्यान रखोगे तो पैसा मुश्किल है बन पाए आपका। और यहाँ पे आप देखिए आज पुट में पूरे तरीके से जो है लॉस अभी तक रिटेलर ने बुक नहीं किया, ये भी है, और बड़े प्लेयर्स जो है पुट अनवाइंडिंग करते हुए भी नज़र आए। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, देखते हैं क्या मार्केट दिखा सकती है कल। US फ्यूचर ऑलमोस्ट फ्लैट ही हैं, हल्के हल्के ऊपर हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, जहां बंद हुई थी SGX निफ्टी वहीं दिखा रही है। यूरोपियन मार्केट कुछ खास तेज़ी नहीं है, बाकी मार्केट्स भी जो है नेगेटिव हैं। और अब इम्पैक्ट रहेगा US में आज रात को क्या होगा। अगर अच्छा हुआ सब कुछ तो एक बार के लिए जो है फ्लैट या गैप अप ओपनिंग जो भी 50-70-100 पॉइंट की हो वो मिल सकती है। अगर 1000 पॉइंट डो प्लस हो जाता है तो कल आपको एक अच्छा सेशन इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। और अगर आज US मार्केट भी अपने ब्रेक और मेक लेवल के आसपास हैं, और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आ गया तो हमें और भी नीचे के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। फिर आपकी जो रेंज है वो 16,400 की रेंज जो है, 16,400 से 16,500 की ये लेवल बनते हुए आएंगे। और मैं 3-4 दिन पहले वीडियो पे ये लेवल मैंने डिस्कस भी किए थे कि ये एक लेवल जो है यहाँ पे आके मार्केट आती हुई नज़र आएगी। फिर यहाँ पे देखना होगा कि क्या होगा। और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है US सेशन कि वहाँ पे क्या रहता है, और ऐसा ना हो कि 50 बेसिस पॉइंट सभी बोल रहे हैं और वहाँ पे 75 आ जाएं। और दोस्तों अगर 50 भी आता है, ये जो एनालिस्ट बोलते हैं ना कि ये सारा फैक्टर इन हो चुका है, फैक्टर इन हो चुका है, फैक्टर इन हो चुका है, तो फैक्टर इन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारा पता लगता है कि जब इंजेक्शन लगता है दर्द तब होती है। आपको भी ये होगा कि आपको पता है कि कुछ भी जो है पेन होती है, जो भी होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पता है मुझे दर्द तो होगी, लेकिन जब इंजेक्शन लगता है असली दर्द तब पता होगी कि क्या होगा। तो मेरा ये मानना है कि बड़े प्लेयर्स हमेशा ऐसी कमेंट्रीज करते हैं ताकि रिटेलर्स को जो है बुलिश बनाया जा सके और अपना माल उनको चेपा जा सके। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा अगर आप समझ आएगा, इसको याद रखोगे, फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम में आएगा। और इनको भूल जाओगे इंपॉर्टेंट टिटबिट्स को तो आप कुछ नहीं कमा पाओगे। FII 3,222 करोड़ की सेलिंग की है। DII ने थोड़ी सी एक्टिविटी की है, क्या करें, मरता क्या ना करता, क्योंकि आज LIC का IPO भी ओपन हो गया, LIC का IPO भी पनौती है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे मेरा ध्यान जा रहा है, लेकिन अभी वो जल्दबाजी होगी डिस्कस करना तो। लेकिन 16,700 पे जो है क्लोजिंग हुई है, और एक बार और सेशन जो है एबनॉर्मल सेशन होगा। जैसे आपने पिछले 2-3 सेशन देखे हैं, एबनॉर्मल सेशन गए हैं। आपको लगता था ऊपर जाएगी, ऊपर के लेवल से स्लिप हुई, स्लिप होके 600-700 पॉइंट, मतलब 400 से आज 16,650, 750 पॉइंट आपकी 2 दिन में निफ्टी नीचे की तरफ आ गई। तो ये संयोग नहीं होता। तो 750 पॉइंट काल में से उड़ जाना
तो अच्छे खासे प्रीमियम जो है सत्यानाश हो गए। अब 16,700 की आप ये देखिए, ये राइटिंग होके गई है। 16,600 पे भी हल्की सी राइटिंग हुई है, पुट में अनवाइंडिंग है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, 17,000 की पुट पे अनवाइंडिंग पूरे तरीके से नहीं हुई है। 54,000 कंट्रैक्ट यहाँ गए हैं, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, बट यहाँ 54,000 कंट्रैक्ट अभी भी पड़े हुए हैं। तो 1 करोड़ के लगभग शेयर जो है 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर जो है ये पड़े हुए हैं पुट में, जिनका अभी रिस्क पे हैं ही। तो इन्होंने तो थोड़ा सा रिस्क लिया है कि भाई चलो अब 20 रुपये की राइटिंग की है, 87 है, कल क्या पता कुछ हो जाए तो कुछ बचत हो जाए। और एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, 21 लाख कंट्रैक्ट काल में, पुट में है 8 लाख कंट्रैक्ट, ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज़्यादा जो है काल खरीद के बैठे हैं। और ये कल की एक्सपायरी की, और यहाँ पे भी हल्का हल्का 1-1 रुपया काल चली है। अब 17,700 पे सीधा हम फिर वहीं पे आते हैं। ये मैं दिखाने लगा था आपको पोजीशंस का क्या रोल है। 17,700 पे, सॉरी 17,700 नहीं, हम आएंगे 16,700 पे। 16,700 पे काल साइड में 42,000 कंट्रैक्ट हैं, जिसमें से अनवाइंडिंग तो काफ़ी हद तक हो चुकी है। अब दोस्तों नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 16,600 है, फॉलोड बाय 16,500। अब कल ओपनिंग कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है। 3 लाख कंट्रैक्ट ऑलरेडी, 3,84,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं। और अगर आज यूएस में कोई झटका लग गया और रिटेलर कल यहाँ पे भी काल खरीदने बैठ गया कि ये सस्ते, ये लगे कि ये सस्ती काल बन गई है, और यहाँ खरीदने बैठ गया, तो मार्केट जो है 16,500 16,400 इस रेंज में जा सकती है। ऊपर में कहाँ जा सकती है। और अगर यूएस में सेशन अच्छा रहा और बढ़ने के लिए अगर आप कोई एक्सपेक्ट कर रहा है मेरा दोस्त कि कल काल लेके गया कि क्या हो सकता है, 16,700 तक तो मुझे कॉन्फिडेंस है। ये काल तो कोशिश करेंगे राइटर्स जीरो करने की। अब यहाँ पे सिर्फ एक आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर एक 150 से 200 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है तब जाके सिचुएशन चेंज होगी। 16,800 के ऊपर की ओपनिंग चाहिए, वहाँ पे सिचुएशन चेंज होगी। और जो एग्रेसिव राइटिंग है वो आप देखिए 17,000 के लेवल पे हुई है, वो 16,900 के लेवल पे हुई है, 16,800 के लेवल पे भी समवट हुई है। लेकिन ये जो राइटिंग है, अगर ये 70, 80, 90 रुपये पे ओपन हो भी गई काल, तो रिटेलर को इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि राइटिंग जो है ऊपर के लेवल पे हुई है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये राइटिंग हुई होगी 330, 340 के लेवल पे, वहाँ से ये बेचते हुए आए हैं और 56 में क्लोजिंग दी है। तो और अगर गैप डाउन हो जाती है उस केस में 16,500 ये लेवल जो है इजीली अचीव हो जाएगा। डिपेंड करता है यूएस का सेशन कैसे जाएगा। और इंडियन मार्केट को ओपनिंग के लिए, पॉजिटिव ओपनिंग के लिए कम से कम 700 से 1000 पॉइंट जो है डो जो है ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए आज की, तब जाके आप 150 से 200 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप कर सकते हो। और उस केस में क्या करेंगे, अगर ये हो गया, गैप अप हो गया, हम अग्रेसिवली कॉल नहीं बाय करेंगे दोस्तों, जंप करके वेट करेंगे, वॉच करेंगे, पहले 15 मिनट का एक्शन देखेंगे। अगर यहाँ से कॉल में अनवाइंडिंग आपको कहीं नज़र आती है और पुट में एडिशन नज़र आता है, फिर हम कॉल बाय करेंगे। और 16,800 के ऊपर अगर मार्केट निकली, कॉल बाय करेंगे मंथली वाली, वीकली वाली भी नहीं करेंगे, मंथली भी करेंगे, ताकि मंथली में कुछ आपको जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर 150 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर हो भी गई तो कॉल जो है मात्र 20 से 30 रुपये यही ऊपर ओपन होगी, इससे ज़्यादा मुझे प्रीमियम अभी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सामने से खरीदार अगर प्रॉस खरीदेगा नहीं। और दूसरी बात, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी चाहिए, प्रॉस ने अभी पूरा अपना सिस्टम रखा हुआ है, वो कल को मार्केट दोबारा से फेंक सकता है। उसके पास अभी इंडेक्स जो है वो लॉन्ग साइड पे है, तो वो 12-13 हज़ार 20,000 कंट्रैक्ट आराम से फेंक सकता है, ताकि वो यहाँ पे प्रीमियम जो है पूरे का पूरा खा सके। और FIA जितनी हैवी आज सेलिंग करके गए हैं, तो वो कल जो है उठ के अगर गैप अप में खरीदने नहीं बैठ जाएंगे तो एक बार के लिए वो नीचे का झटका लाएंगे, और उसी झटके में हम क्या करेंगे, लॉन्ग लेंगे। अगर यूएस मार्केट अगर सब कुछ अच्छा दिखाती है तो, और अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर 16,500 और 16,200 ये लेवल भी आपको आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। और बार बार जो ये बताया जा रहा है सब प्राइस इन है, प्राइस इन है, प्राइस इन है, तो दोस्तों अगर प्राइस इन आपको नज़र में आ रहा है, प्राइस इन जो हमारे इंडियन के एनालिस्ट हैं उनको नज़र में आ रहा है, तो वो सारा प्राइस इन FIA को भी नज़र में आ रहा है। और हमारे सिंघवी साहब बोलते हैं इससे ज़्यादा क्या बेचेंगे, इससे ज़्यादा क्या बेचेंगे, आज शायद उन FIA ने दिखा दिया, इससे ज़्यादा वो क्या बेच सकते हैं। 35,000 के लगभग जो है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, और आज शॉर्ट बड़े क्रिएट हुए हैं।
ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने के साथ साथ आज शॉर्ट बिल्डअप काफ़ी हो गया, तो ये थोड़ा सा जो है परेशानी दे सकता है मार्केट को। 34,800 पे हल्की सी राइटिंग है और पुट पे अनवाइंडिंग है। 35,300 पे हल्की सी राइटिंग है, उसके बाद 35,000 पे है, 35,300 पे, 400 पे, 500, यहाँ पे भी आपको हर जगह 35,000 जो है क्या सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा ओपनिंग कैसे होती है। दोस्तों अगर 34,900 के नीचे गई अगर ओपनिंग होती है या 34,900 के नीचे जाती है मार्केट, तो जो नेक्स्ट लेवल है वो 34,500 फॉलोड बाय 34,300 आएगा और बैंक निफ्टी तेज़ी से इसकी तरफ जाएगी। अगर यूएस में सेशन अच्छा नहीं रहा तो 500, 700, 1000 पॉइंट कल बैंक निफ्टी दोबारा से और नीचे की तरफ जा सकती है। एक्चुअली शॉर्ट बिल्टअप जो हुए हैं तो बड़े प्लेयर्स की कोशिश होगी यहाँ से 1000, 1500, 2000 पॉइंट नीचे फेंक के वहाँ पे शॉर्ट को कवर किया जाए, अनटिल एंड अनलेस यूएस में कोई बड़ा अच्छा सेशन आ जाए। जो उनके फेडरल रिजर्व के गवर्नर हैं उनकी कोई कमेंट्री बहुत ही अच्छी आ जाए, वो बोल दें कि भाई सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अगले एक आध महीने में हम सब ठीक कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने आज इंडियन गवर्नर की कमेंट्री सुनी है तो वहाँ से भी आपको जो है हार्श वर्ड ही सुनने को मिलेंगे, और जो मुझे नहीं लग रहा कि अभी मार्केट को कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर कंफर्ट प्रोवाइड होना होता तो जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है वो आज 2.6 के नीचे चल रही होती, वो 3 के आसपास नहीं चल रही होती, वो 2.9 और 3 के बीच में, ये पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस इसी के बीच में घूम रही है। और अगर सब कुछ अच्छा है, प्राइस इन हो गया, सब कुछ हो गया, तो बॉन्ड यील्ड ऊपर क्यों बैठी हुई है? ये सारे फैक्टर हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए। तो जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे अभी मैं अपना एनालिसिस रिजर्व रखूँगा, इसमें मुझे लाइव मार्केट पे डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर के लिए आप अगर 35,000 के नीचे जाती है, 34,900 ब्रेक करता है, तो जो नेक्स्ट लेवल है 34,500, 34,300 हो सकता है। क्या हम यहाँ पे बाय अटैम्प्ट करेंगे 2:30 बजे के बाद? जो भी एक्टिविटी अगर आपने बाय करनी है वो 2:30 बजे के बाद करना। अगर सुबह के सेशन में ब्रेकडाउन हो गया तो एक जंप जो है 2:30 बजे के बाद आ जाएगा, और अगर गैप अप मिल जाता है 35,500 के ऊपर, क्योंकि ये सारी राइटिंग हुई है, तो उस केस में 35,500 के ऊपर अगर एक बार गैप अप मिल जाता है 300-400, 35,500, 600 के आसपास, तो एक बार के लिए आप पुट बाय कर सकते हो बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को ध्यान में रख के। और पुट आप जो है मंथली वाली बाय करना या नेक्स्ट वीक की बाय करना, नेक्स्ट वीक से भी अच्छा है मंथली बाय करना, उसमें जरूर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर 400-500 पॉइंट का गैप अप मिल गया तो एक बार के लिए बड़े प्लेयर्स जो है आज के रेट के आसपास जरूर लाएंगे मार्केट को, ताकि वो अपनी पोजीशंस को कवर कर सकें। तो जो ब्रॉडर रेंज जो है 34,300 से लेके 35,500, 35,600 ये बैंक निफ्टी की रह सकती है। डाटा फिलहाल यहाँ पे कॉल साइड पे कम फॉर्म हुआ है, राइटिंग हल्की काफ़ी लेवल्स पे आई है। जैसे आप ये देखिए 34,000 पे भी 134 कंट्रैक्ट जुड़े हैं, 34,500 पे भी जुड़े हैं 321 कंट्रैक्ट, और महंगे रेट पे राइटिंग ये बताती है कि शायद कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स को ये अंदाज़ा रहा हो कि कल भी हम ब्रेकडाउन करेंगे और 38 रुपये की ये जो पुट है या ये जो 100 रुपये की पुट है इसको 500 रुपया घुमा लेंगे। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी की ओपनिंग कैसे होती है। 400 पॉइंट निफ्टी आज गई है, ऐसा ना हो कि कल, और 900 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी गई, ऐसा ना हो कि कल 900 पॉइंट बैंक निफ्टी और नीचे चली जाए। तो देखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी को टाइम देना पड़ेगा। ये लाइव मार्केट पे जो है एनालिसिस का जो है विषय है। मेरे को यहाँ पे अगर थोड़ा और राइटिंग बढ़िया से मिल जाती तो हम एनालिसिस अच्छा कर सकते थे। फिलहाल अभी के लिए 35,000 जो है वो सपोर्ट का काम कर सकता है। अब ओपनिंग कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं ये ख़त्म करने इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको ट्रेड लेने में सहायता मिलेगी, तो आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओगे। मेरे बाद दोस्तों किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए मेरे साथ डिटेल भी जरूर शेयर कर लेना। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।